तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं PYQ सेशन। आपको करना है क्या है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, इसी साल का क्वेश्चन है 2021 का ही। देखिए ये पैराबोला और इस इलिप्स को मिक्स क्वेश्चन है। लेट एल बी द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू दिस एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है पैराबोला के लिए और ये कॉमन टेंजेंट है इलिप्स के साथ भी, ठीक है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बी, ठीक है। तो सबसे पहले टेंजेंट बात करते हैं। इस गिवन पैराबोला पे 4x - 20 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है 6,2, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है तो डायरेक्ट t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से क्या मिलेगा, y इंटू y1 इक्वल टू ये बन जाएगा 2 ऑफ x प्लस x1 माइनस 20 बाई 2 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये भी कैंसिल आउट। सो y इक्वल टू x माइनस 14। ये मिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये ही टेंजेंट है किसके लिए, इलिप्स के लिए भी। इलिप्स के लिए जनरल टेंजेंट बता दीजिए मेरे को। दैट विल बी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर दैट इज द 2a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर b ही गिवन है, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट है तो ये भी तो इस पॉइंट से पास होगी। अगर ये टेंजेंट है तो ये भी तो इस पॉइंट से पास होगी। और यहां से स्लोप क्या बता सकता हूं मैं, स्लोप 1 है, तो स्लोप 1 और इस पॉइंट से पास करवा दीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 इक्वल टू दैट विल बी x और m तो 1 है तो 6 प्लस माइनस रूट ओवर 2, m तो कितना है 1 प्लस b, तो ये हो गया 4, स्क्वायरिंग कर दीजिए 16 इक्वल टू 2 प्लस b, तो यहां से b मिला 16 माइनस 2 14। डू वी हैव 14? यस, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो याद रखिए जैसे कि मैंने बताया था स्लोप वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है टेंजेंट के लिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए फिर से 2021 का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके लिए जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है। द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे, t इक्वल टू 0 से, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो गिवन है ना। सो दैट विल बी x x1 और x1 क्या है 3√3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 27 प्लस y y1 और y1 क्या है sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिली, ठीक है। यहां से इंटरसेप्ट क्या क्या मिलेगा, या तो इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लीजिए। x x पे अगर मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए तो y को 0 पुट करूंगा तो ये 1, तो ये बनेगा 27 डिवाइडेड बाई 3√3 cos थीटा, 0। b पॉइंट क्या मिलेगा, y एक्सिस पे x को 0 पुट करिए तो ये तो 0, तो ये क्या बना 1 बाई साइन थीटा। अब इन दोनों के सम को मिनिमम करना है। अब ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो लेट से वी हैव अ फंक्शन f थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, इसको मैं कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकता हूं, दैट वी हैव 9/√3 cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, ठीक है। ये फंक्शन बना। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 से, फिर से अगर मैं कैंसिल आउट करूं इसको √3, सो दैट विल बी 3√3, ठीक है। ये 3 से कैंसिल आउट हो गए 3√3 और 1/cos को sec थीटा प्लस cos sec थीटा। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए f डैश थीटा फाइंड कीजिए, इक्वेट टू 0 करिए, वहां से कुछ पॉइंट मिलेगा, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो मिला 3√3, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा, दैट विल बी sec थीटा tan थीटा, और यहां से माइनस ऑफ cot थीटा cos sec थीटा। अब अगर मैं f डैश थीटा को 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा, देखिए ये बनेगा 3√3, इसको मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा इंटू साइन बाई cos थीटा, और ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, दैट इज cos थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये तो बना cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर को यहां लिख देता हूं, इसको इधर, तो फाइनली बना ये
3√3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर ये साइन इधर जाएगा तो कोस बाई साइन, तो 1/tan थीटा। ठीक है, ये बना। सो वी गॉट tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1/3√3। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा क्या बोल सकता हूँ, 1/√3 होगा, क्योंकि 1/√3 का क्यूब ही तो क्या होगा, 3√3 होगा ना। सो tan थीटा 1/√3 है, तो tan थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। सो डू वी हैव 30 डिग्री? या π/6, दैट विल बी योर आंसर। क्योंकि वही एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है यहाँ, क्रिटिकल पॉइंट, तो उसी पे ये मिनिमम होगा। अगर दो मिलते हैं तो डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स एंड द सर्कल b is greater than 4 lie on this curve, then what will be the value of b? देखिए, एक मेथड तो ये है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का ट्राई कीजिए, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसको इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, या फिर रिवर्स जाइए, जहां पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेगा वहीं से एक जनरल पॉइंट लेके वापस इनके इंटरसेक्शन की बात करिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे लाई करेगा, तो मैंने मान लिया लेट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट है, जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, तो x को अगर मैं t ले रहा हूं तो ये क्या बनेगा, √3t। ये एक जनरल पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दैट इस कर्व पे लाई करेगा। अब ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर इसको मैं सेटिस्फाई कराऊं तो क्या बनेगा, t² प्लस 3t² इक्वल टू 4b। तो यहां से t² की वैल्यू क्या आ गई, b। ठीक है, और ये पॉइंट इलिप्स को भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो t²/16 प्लस y को स्क्वायर कीजिए 3t² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1। अब फाइंड करना है b, तो t² को एलिमिनेट कर दीजिए यहां से, तो ये क्या बनेगा, b/16 प्लस 3b डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1, 1b कैंसिल आउट, तो b/16 प्लस 3/b इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक बनेगी b², उस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दो रूट मिलेंगे वहां से, दो b की वैल्यू, बट b शुड बी ग्रेटर देन 4। या फिर क्या करिए, ऑप्शन उठाइए और फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 12 है तो ये 12/16 और यहाँ पे 3/12, तो 12/16 तो कितना बनेगा, 3/4, और ये 3/12 बनेगा 1/4, 4/4 1, 12 इज योर आंसर। इज इट ओके? या आप कैसे भी जा सकते हो, टाइम बचाना चाहिए तो ऑप्शन उठा लीजिए। आगे चलिए, देखिए फिर से कॉमन टेंजेंट, इन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट देन स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ दैट लाइन L। सो लाइन L का स्लोप चाहिए बेसिकली हमको, तो पहला तो है इलिप्स और दूसरा ये क्या बन रहा है, ये तो सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो इलिप्स पे अपन जनरल फॉर्म ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं, और वो टेंजेंट, वो लाइन सर्कल की टेंजेंट होगी, उसकी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। और वो क्या कंडीशन होती है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो इलिप्स है अपने पास में x² / 36 4, सो ये तो 9 हो जाएगा, और y² ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। अब ये टेंजेंट है किसके, इस सर्कल के, तो सर्कल क्या मिला यहाँ से, ये मिला x² प्लस y² इक्वल टू 31/4, जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस क्या है √31/4। ठीक है, अब इसके सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रेडियस के इक्वल होगी, वहां से m मिलेगा, तो कर दीजिए इक्वल, 0 0 मिला तो ये हुआ √9m² प्लस 4 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² 1 प्लस m²। इसका मोड इक्वल है √31/4 के, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 36m² प्लस 16 इक्वल टू 31 प्लस 31m²। तो ये माइनस होके 5m², और ये 31 माइनस 16 इट विल बी 15, सो m² वी हैव 3, और स्क्वायर ही पूछा है, स्क्वायर ऑफ द स्लोप, सो m² 3 डायरेक्टली मिल गया। ठीक है, इजी था। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके तो क्वेश्चंस इजी ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए,
चलो ये क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन द एनी टेंजेंट टू द इलिप्स। कहां से? अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स फ्रॉम द फोकस। फोकस से किसी जनरल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, उसके फुट का लोकस क्या होगा? अभी बताया था ऑक्सिलरी सर्कल। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 4। अब इसको इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है चेक कर लीजिए। ये तो बनेगा 3 + 4, नहीं है 4। ये बनेगा 2 + 1, 4 + 1, 3 + 1 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिनिश। 30 सेकंड्स में आप चेक कर सकते हो अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो, नहीं तो कैलकुलेट करते रहिए। आगे बढ़िए, ये देखिए, if the normal at the end point of a latus rectum of any ellipse passes through an extremity of the minor axis, then the eccentricity E of the ellipse satisfy। ये रिलेशन फाइंड करना है एसेंट्रिसिटी में। बोल क्या रहा है कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे, ठीक है, नॉर्मल बनाना, तो ये टेंजेंट है तो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, और ये पास हो रहा है जो माइनर एक्सिस है उसके पॉइंट से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ, ठीक है, तो ये 0, -भी बनेगा। डायग्राम रफ है, ऐसा मत सोचिए यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। और ये पॉइंट होगा AE, B²/A। मैं डायरेक्टली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पे आप नॉर्मल बना रहे हो तो इस 0, B वाले से पास मत करवा देना, ये पास होगा 0, -B से। इस पे बना रहे हो तो 0, B वाले से पास होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल लिख दीजिए। अब किसी भी पॉइंट x1, y1 पे नॉर्मल क्या होता है? डायरेक्ट याद रखिए, a²x/x1 माइनस b²y/y1 इक्वल टू a² - b²। यही फॉर्म होती है। तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से, यू विल गेट योर आंसर, और उसको यहाँ से सेटिस्फाई करवा दीजिए, ठीक है। तो x1 तो क्या है AE और y1 क्या है b²/a। तो देखो ये बना a²x/x1, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया AE माइनस b²y/y1, और y1 क्या है b²/a, तो a यहाँ आ गया इक्वल टू a² - b²। अब ये पास हो रहा है 0, -b से, तो x तो 0, ये तो गया, y क्या है -b, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y, माइनस प्लस हो गया, ये b² तो कैंसिल आउट, प्लस हो गया, तो ये बना ab, ठीक है। y यहाँ पे -b तो +b, ये तो कैंसिल आउट, तो ab इक्वल टू a² - b²। ये रिलेशन मिला ना। अब पूछ क्या रहा है? एसेंट्रिसिटी के बारे में ना। एक रिलेशन मिल गया यहाँ से। अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है इलिप्स के लिए? E² इक्वल टू 1 - b²/a², ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a² एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा? a² E² विल बी इक्वल टू a² - b²। तो a² - b² को a² E² लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये बनेगा बेसिकली AB इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने a² E², ठीक है। एक a कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा E² इक्वल टू b/a, E² इक्वल टू b/a, और E² की वैल्यू ये होती है। तो यहां से एक और रिजल्ट मिल गया, वी हैव E² इक्वल टू 1 - b/a होल स्क्वायर ना, और b/a क्या है? अगेन E², ठीक है। तो E² इक्वल टू 1 - b/a E² है, तो दैट विल बी e⁴। ये आपका आंसर है, ठीक है। b/a की वैल्यू वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो यू विल गेट E² इक्वल टू 1 - e⁴, या e⁴ प्लस E² -1, ये रहा, सी विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे लॉजिक था। यहाँ पे अगर डायरेक्ट याद है तो उससे कर लीजिए, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड कीजिए, उसका -1/m लीजिए और पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दीजिए, वैसे भी कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स A एंड B आर दिस वन, A के कोऑर्डिनेट है अपने पास में √7, 0, B के हैं -√7, 0, ठीक है। एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक दिस, ये कॉनिक क्या है? इलिप्स है। तो इलिप्स की जनरल फॉर्म यहाँ से क्या हो गई? x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1, ठीक है। देन व्हाट विल बी PA एंड PB।
अब इसकी बात करूं तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ±4 और बी की वैल्यू क्या है ±3। ओके, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ ई? एसेंट्रिसिटी क्या होगी? ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 9/16। तो ये बना 16 माइनस 9 7, सो ई विल बी √7/4। ठीक है, मैं ये क्यों फाइंड कर रहा हूं? देखिए √7 मिला और कहीं ना कहीं √7 की बात हो रही है। अब मेरे को ये बताइए जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ±AE, 0 होते हैं। तो ए क्या है 4, ई क्या है √7/4, कैंसिल आउट। तो फोकस मिल गया मेरे को ±√7, 0 और ये भी इन्हीं दो पॉइंट की बात कर रहा है। तो इनडायरेक्टली ये जो दोनों पॉइंट हैं वो फोकस ही हैं। तो किसी पॉइंट P की फोकस से सम का डिस्टेंस, ये तो जनरल डेफिनेशन है, 2a के इक्वल होता है, a 4 है 2a 8, फिनिश। ठीक है, तो इतना सा देखिए डायरेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व इज ओके, क्या बोल रहा है कि इस पे कोई पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये तो है इलिप्स x² 5 + y² 4 = 1। ठीक है, तो इस पे कोई जनरल पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, और उस पर मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई कर देंगे। तो जनरल पॉइंट लीजिए, यहाँ पे क्या होगा a cos थीटा b sin थीटा। a तो क्या है √5 cos थीटा, b sin थीटा, और पॉइंट Q क्या है? पॉइंट Q गिवन है 0, -4। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख दीजिए, वो फंक्शन बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक और उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ² क्या बनेगा? ठीक है, यहां से तो बनेगा 5 cos² थीटा और यहां से बनेगा 2 sin थीटा +4 होल स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो देखिए इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ तो बनेगा 5 - 5 sin² थीटा, ये बना 4 sin² थीटा +16 +16 sin थीटा। कंप्लीट इक्वेशन sin थीटा में क्या बनी? -sin² थीटा +16 sin थीटा +21। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इक्वल टू 0 करिए, वहां से साइन थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी, उसके लिए वापस सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम ही फाइंड करनी है। फर्दर यू कैन सॉल्व। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन देखिए। ये इलिप्स है, लेंथ ऑफ whose लेटेस्ट रेक्टम इज 10। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 2b²/a। सो ये तो गिवन है 10। एक रिलेशन, if the eccentricity is the maximum value of the function, इस फंक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो एसेंट्रिसिटी है। मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा वो एसेंट्रिसिटी नहीं है। तो जल्दीबाजी में मिस्टेक मत कर देना। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए φ' फाइंड कीजिए, दैट विल बी 1 - 2t = 0 करिए तो t = 1/2। अब इस 1/2 को एसेंट्रिसिटी मत ले लेना, मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है तो ये सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तो वो मैक्सिमम ही होगी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये बनेगा 5/12 + 1/2 - 1/4। तो 1/2 - 1/4 तो 1/4 मिल गया। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/12, 8/12, सो दैट विल बी 2/3। एसेंट्रिसिटी आ गई 2/3। फाइंड क्या करना है? a² + b²। तो a और b की सेपरेट वैल्यू चाहिए, वी कैन कैलकुलेट। देखिए अगर e² की मैं बात करूं तो क्या होता है 1 - b²/a², और e² क्या मिला 4/9, 1 - b²। b² की वैल्यू क्या वहां से 5a लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई a², 1a कैंसिल आउट। तो ये बना 5/a = 1 - 4/9, दैट विल बी 5/9, 9 ओके 5 कैंसिल आउट। तो a = 9। a मिल गया मेरे को 9। अगर a 9 मिल गया तो b यहां से क्या मिला, या b² क्या मिला? b² वाज 5a ना, सो 5 × 45। तो b² तो है 45, a² है 81, 81 + 45 क्या होगा आंसर?
6 126 योर आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लिटिल बिट। आगे देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। x इक्वल टू 4 इज द डायरेक्ट्रिस ऑफ एन इलिप्स हुज सेंटर इज द ओरिजिन, मींस स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा है यहाँ पे। एसेंट्रिसिटी 1/2, एसेंट्रिसिटी है 1/2 और x इक्वल टू 4 है डायरेक्ट्रिस, मींस बात कर रहा है a/e की, क्योंकि -4 होता तो -a/e की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a इज 4e और e है 1/2 मीन्स 2, a 2 है e 1/2 है, तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज 4, ठीक है। तो b स्क्वायर बाई 4 यहां से क्या मिला, 1 माइनस 1/4 3/4, सो b स्क्वायर मिल गया 3, b स्क्वायर है a स्क्वायर वी हैव 4, तो इलिप्स मिल गया। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इनडायरेक्टली इस इलिप्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए बात कर रहा है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी। तो पहले पॉइंट में बीटा अननोन है तो बीटा फाइंड करो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बनेगा 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, ठीक है। 1 माइनस 1/4 बीटा स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 3/4, सो बीटा स्क्वायर मिल गया 9/4। अब बीटा पॉजिटिव है तो यहां से बीटा मिल गया मेरे को 3/2, बीटा मिल गया, ठीक है। मीन्स 1,3/2 पे क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर डायरेक्ट याद है तो आप बता दो, नहीं जैसे आपको याद है वैसे फाइंड कर लीजिए। ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट है x1 y1, ए और बी है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात कर रहा है, मीन्स माइनर की इक्वल मीन्स 2b गिवन है, ठीक है। पहली कंडीशन 2b गिवन है। इफ द इलिप्स टचेस दिस लाइन देन व्हाट विल बी एसेंट्रिसिटी, मीन्स टेंजेंट की इक्वेशन भी गिवन है, x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो इसको मैं कन्वर्ट करूं y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 6 प्लस 8/6, 8/6 मीन्स 4/3, ये इलिप्स है, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन है, तो एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, सो दैट विल बी y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करोगे तो m तो क्या मिला यहाँ से -1/6, ठीक है, और ये 4/3 क्या मिला, या 4/3 का स्क्वायर क्या मिला 16/9 मिला यहाँ से a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ, एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए a और b दोनों चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहां से b तो है मेरे पास में, b वी हैव 2/√3 और इस रिलेशन से a मिल जाएगा मेरे को। m की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a मिल जाएगा। a और b दोनों मिलते ही एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट वी कैन फाइंड, ठीक है। b है m है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से मिल जाएगा a और b मिलने पे एसेंट्रिसिटी वहां से मिल जाएगी, ठीक है। कर सकते हो आगे, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, we have a line y equal to mx and we have ellipse this one intersect at a point p in the first quadrant, ठीक है। if the normal to this at p, ओके इस पे p पे नॉर्मल की बात कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इन दो पॉइंट पे मिलेगा, तो बीटा क्या होगी। देखिए सबसे पहले बात कर रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे नॉर्मल बना रहे हैं, ठीक है। तो इलिप्स अपने पास में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स के किसी पॉइंट P पे बात कर रहा है ये नॉर्मल की, ठीक है, और वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए वो पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, आप या तो जनरल फॉर्म में जा सकते हो, ठीक है, या x1 y1 में जा सकते हो, आपकी चॉइस, और उस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दीजिए और उस नॉर्मल से ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा लीजिए। तो मैंने मान लिया कि जो पॉइंट P है वो है अपना x1 y1, मैंने पॉइंट P मान लिया x1 y1। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी,
नॉर्मल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो क्या है 1/2। देखिए अगर भूल गए हो तो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो है 1/2, सो 1/2 x, और x1 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना ही है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1, सो दैट विल बी y1, ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1, इट विल बी माइनस 1/2, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गई। अब यहां से क्या बोल रहा है आगे कि ये जो नॉर्मल है ये इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो फर्स्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। y तो 0 है और x की वैल्यू ये, ठीक है। तो यहां से x1 मिल जाएगा। देखिए 1/2 x1 तो ये की है और x की वैल्यू है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3√2, और ये हो गया 0 इक्वल टू माइनस 1/2। तो माइनस और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से x1 क्या मिला, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो x1 मिला 3√2, 1/3√2 विल बी x1 और नॉट। देखिए माइनस कैंसिल आउट, 2 भी गया, तो यहां से x1 मिला 1/3√2। अब ये सेम जो इलिप्स, ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इस इलिप्स के लिए, वो 0, बीटा को भी सेटिस्फाई करेगी। तो वहां से 0, बीटा के लिए जाइए, पॉइंट में x1 तो मिल गया, 0, बीटा को सेटिस्फाई करोगे तो x तो है 0, ये तो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहां से y1 मिला मेरे को, एक मिनट, हाँ अब देखिए, ठीक है, यहां सेटिस्फाई कर दीजिए, तो बीटा बाई y1 इक्वल टू 1/2, सो बीटा वी हैव y1/2। अब मेरे को y1 फाइंड करना है, मेरे को y1 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखिए अगर x1 मेरे को मिल गया और जो पॉइंट P x1 y1 माना है, तो ये पॉइंट जो है इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2i ऑफ x² करोगे तो बनेगा 1/9 इंटू 2 प्लस y² इक्वल टू 1, सो 1/9, सो y² वी हैव 1 माइनस 1/9 मीन्स वी हैव 8/9, सो यहाँ से y मिला 2√2/3। मैं पॉजिटिव ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब इसका भी हाफ करना है, मीन्स √2/3, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई? आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करना इसको, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स at this point meet the x-axis at these 2 points, then the area of the triangle formed by this, ठीक है। कौन से एरिया की बात कर रहा है, देखिए x² बाई ये बना 32/3, ठीक है, प्लस y² डिवाइडेड बाई 32/5 इक्वल टू 1। इस इलिप्स के किसी पॉइंट 2,2 पे, ठीक है, अपन को बनानी है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों। वो टेंजेंट और नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, उन दोनों पॉइंट को इस 2,2 पॉइंट के साथ लेते हुए एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया फाइंड करना है। तो अगर तीनों के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, पी तो है, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट भी मिल जाते हैं, डायरेक्टली वी कैन फाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनाएंगे, तो टेंजेंट बनाने के लिए डायरेक्टली t इक्वल टू 0 अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 में अप्लाई करूं टेंजेंट के लिए, तो क्या इक्वेशन मिलेगी, 3x इंटू x1, सो 6x प्लस 5y इंटू y1, सो 10y इक्वल टू 32। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल टू 16। अब ये x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट Q पे, सो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, y को 0 पुट करोगे तो 16/3, 0, ये पॉइंट Q मिल गया। पॉइंट P वी हैव, अब क्या पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट R। पॉइंट R के लिए आपको क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन किसी x1 पॉइंट पे, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, नहीं याद है तो, ठीक है। क्या होता है ये a² माइनस b², ठीक है। तो a² पुट करिए 32/3, ठीक है, x, और x1 कितना है 2, माइनस b² 32/5, y और y1 कितना है 2, इक्वल टू a² माइनस b² 32/3 माइनस 32/5।
ये इक्वेशन होगी नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। इस नॉर्मल की इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करना और वहां से r के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। कैसे? x एक्सिस पे तो y को 0 पुट करके, तो या तो यहीं डायरेक्टली y को 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, वो पॉइंट आ जाएगा। अब तीनों पॉइंट हैं, आप कैसे भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन बताइए। लास्ट क्वेश्चन है एस एस डैश बी द फोकस ऑफ एन इलिप्स एंड बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट बी, देन एरिया भी गिवन है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए मैं स्टैंडर्ड वाला ये ले रहा हूँ, ये पॉइंट तो है एस डैश और ये पॉइंट है एस और पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ 0, बी, और इनके कोऑर्डिनेट पता है। यहाँ से ये ट्रायंगल बनेगा और गिवन है कि ये राइट एंगल भी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है AE, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -AE, 0, ठीक है। तो सबसे पहले बात, इसका एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, देखिए 90 डिग्री है तो राइट एंगल से जा सकते हो आप, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ BS डैश इंटू BS एंड दैट इज गिवन 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ से BS डैश क्या बनेगा, इट विल बी रूट ओवर देखिए 0 माइनस दिस, तो ये बनेगा A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड रूट ओवर BS डैश क्या बनेगा, ये भी सेम ही बनेगा A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। एक रिलेशन यहां से मिलेगा, क्या रिलेशन बना, A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 16, तो A स्क्वायर E स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से, तो A स्क्वायर तो मिल गया मेरे को यहां से 16, ठीक है। दूसरा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं M1 और M2, सो यहाँ पे जो M1 M2 बनेगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के, ठीक है। तो M1 M2 क्या बनेगा, स्लोप फाइंड कर लीजिए, y2 माइनस y1 b डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दैट इज द AE इंटू यहाँ पे बनेगा b डिवाइडेड बाई माइनस AE इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल आउट, तो ये बना b स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर। ये दो रिलेशन मिल गए, इन दोनों की हेल्प से क्या फाइंड करना है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और वो क्या होती है LL डैश इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई A, ठीक है। A स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, अब B स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे A स्क्वायर E स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां से क्या बोल सकता हूं, 2B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर, 2B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर, और A स्क्वायर है 16, तो यहां से B स्क्वायर मेरे को मिल गया 8, तो B स्क्वायर 8 है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, देखो यहां से 2B स्क्वायर को मैं A स्क्वायर ही पुट कर दूं, तो A स्क्वायर बाई A दैट विल बी A, और A कितना है 4, सो 4 विल बी योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, दो इक्वेशन मिल गई, अब सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इलिप्स से रिलेटेड, बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।